बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, कबीर प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ज़ेंथिलिज़्मा क्या है और इसके होने की काजेज़ क्या हैं, इसके होने की वजूहात क्या हैं। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को डिटेल में शुरू किया जाए, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को ऑल की नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, अगर बात की जाए ज़ेंथिलिज़्मा की कि ज़ेंथिलिज़्मा क्या है, तो ज़ेंथिलिज़्मा आँखों की एक बीमारी है, आँखों की एक प्रॉब्लम है जो कि अपर या लोअर आईलिड पर कुछ येलोइश निशानात बन जाते हैं और मोस्ट प्रॉबली कि ये जो निशानात हैं वो अपर या लोअर आईलिड के कॉर्नर पर बनते हैं, जो कि नुकसानदेह नहीं होते, मगर ये खूबसूरती में जो है वो उसकी चेहरे की खूबसूरती को कम कर देते हैं। और ये येलोइश निशान इस बात की निशानदेही कर रहे होते हैं कि जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी वैल्यूज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी वैल्यूज जो है वो कम हो चुकी है। तो मोस्ट केसेस में यही होता है कि ये बॉडी में जो फैट होती है वो डिपॉजिट होने की वजह से, लिपिड डिपॉजिट होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से ये निशानात जो है आंखों के आईलिड्स के कॉर्नर पे ज़्यादा बन जाते हैं। ये तो हो गए ज़ेंथिलिज़्मा की बात कि ज़ेंथिलिज़्मा क्या है। तो अगर बात की जाए कि ये ज़ेंथिलिज़्मा की काजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं अगर ये निशानात आँखों के गिर्द बने, तो क्या ज़हन में आता है कि इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं इनके बनने की। तो अगर काजेज़ की बात की जाए तो पहले जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सबसे जो इसकी मेन काज है वो कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली जो LDL कोलेस्ट्रॉल है उसका ज़्यादा हो जाना और गुड कोलेस्ट्रॉल का कम हो जाना। बैड कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली जो कोलेस्ट्रॉल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और फिर ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से ये निशानात बन सकते हैं। जो इसकी दूसरी काज है वो लिवर डिसऑर्डर है। जब जिगर प्रॉपर तौर पे काम नहीं करता और जिगर जब इसकी स्टेज अगली स्टेज पे जब कन्वर्ट होकर ये सर्रोसिस की तरफ जाता है तो फिर भी ये चांस हो सकते हैं कि ये लिवर डिसऑर्डर की वजह से ये बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फर्द बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा ज़हनी जो है वो टेंशन का शिकार रहता है, हर वक्त टेंशन वो बिल्कुल सर पे सवार रखता है, जिसकी वजह से भी ये ज़ेंथिलिज़्मा के जो स्पॉट्स हैं, येलोइश स्पॉट हैं, वो बन सकते हैं। थायराइड जो इश्यूज़ हैं इनकी वजह से ये निशानात बन सकते हैं। उसके बाद ये जो शुगर है, अगर कोई पेशेंट है वो उसको क्रॉनिक काफ़ी अरसे से शुगर रह रही है तो शुगर की वजह से ये जो निशानात हैं वो बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी उसमें बहुत ज़्यादा है और जो फैट्स का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर भी ये जो निशानात हैं वो आंखों के गिर्द बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये काजेज़ थी कुछ जिसकी वजह से ज़ेंथिलिज़्मा जो है वो जो आँखों की एक प्रॉब्लम है, आँखों के गिर्द अपर या आईलिड पर ये निशानात इन काजेज़ की वजह से बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये ज़ेंथिलिज़्मा पे वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।